Students, today's topic is your practical work, and this topic is exclusively for DMLT second year. स्टूडेंट्स, जो भी आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे ये सब आपको प्रैक्टिकल फाइल पे लिखना है, और इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम ये सब प्रैक्टिकल्स लैब में करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़ मेंटेन रखेंगे, और ये जो मीडिया में आज आपको बनाना बताऊंगी प्रिपरेशन, वो आप प्रैक्टिकल कॉपी पे नोट करेंगे। बेसिकली आज मैं आपको सॉलिड मीडिया नहीं बनाना सिखाऊंगी। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू प्रिपेयर ब्रॉथ्स। ब्रॉथ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। एनी मीडिया विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज ब्रॉथ। जिस मीडिया में अगार नहीं होता है उस मीडिया को ब्रॉथ कहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ब्रॉथ बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहला और कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ब्रॉथ जो हम जनरली कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पेप्टोन वाटर। आप ऊपर प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पेप्टोन वाटर, ओके, या प्रिपरेशन ऑफ पेप्टोन ब्रॉथ। इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत पड़ते हैं, दैट इज़ पेप्टोन। आप साफ साफ अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखेंगे पेप्टोन इज़ टू बी टेकन एज 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर, ओके, सॉरी 10 ग्राम्स पर लीटर। आप 1 लीटर में 10 ग्राम्स को करेंगे डिज़ोल्व। उसके बाद NaCl शुड बी 5 ग्राम्स, ओके। डिस्टिल्ड वाटर जैसे बता चुकी हूँ मैं, इट शुड बी 1 लीटर। Okay students, for the preparation of peptone water you need 3 major ingredients. Peptone should be 10 grams, NaCl should be 5 grams, and these are to be dissolved in 1 liter of distilled water. इस प्रोसीजर में आपको क्या करना है, आप बिल्कुल ऐसे ही कॉपी पे लिखेंगे जैसे मैं लिखूंगी इधर या बताऊंगी। dissolve all the ingredients। अब all है क्या? 2 ही है। इन वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, जैसे मैंने आपको 10 ग्राम्स ऑफ पेप्टोन एंड 5 ग्राम्स ऑफ NaCl बताया, ये आपको डिज़ोल्व करना है इन 1000 ml ऑफ वाटर, ठीक है। पर एक साथ ही नहीं करना चाहिए। पहले 10 ग्राम्स पेप्टोन लिया, उसको आपने बीकर में डाल दिया, 5 ग्राम्स NaCl डाला, उसको भी बीकर में डाल दिया। उसके बाद 100 ml वाटर में इसको डिज़ोल्व करो। जब आपको लगे कि प्रिपरेशन इज़ कंप्लीट, ये सॉरी डिसोल्यूशन इज़ कंप्लीट, ये कंप्लीटली डिज़ोल्व हो गया है, तब जाके इसके अंदर 900 ml ऑफ वाटर ऐड करो। उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपका जो इंग्रेडिएंट्स है ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं और pH वेरिएशन नहीं होती, और कोई भी कल्टीवेशन में कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट pH आपको ज़रूरी मेंटेन करना है। pH गैस्ट्रोजोन मेंटेन, इट शुड बी विद इन 7.4 to 7.5। जैसे मैंने आपको कल भी कहा, अगर आपको pH में वेरिएशंस लगती हैं तो यू नीड टू ऐड बफर इन ऑर्डर टू मेंटेन द pH। उसके बाद जब आपने pH वगैरह सब चेक किया, देन व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू pour the peptone water into the test tubes। आप उसको टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब्स को ऊपर से प्लग करेंगे, कॉटन प्लग जो मैंने आपको लैब में सिखाया है, कॉटन प्लग करेंगे, और उसके बाद इसको ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव करेंगे फॉर 15 मिनट्स, ओके स्टूडेंट्स, एंड द टेम्परेचर शुड बी 121 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आपका फर्स्ट ब्रॉथ तैयार होगा जिसको आप कहते हैं पेप्टोन वाटर। आई होप द प्रिपरेशन इज़ क्लियर टू यू। अब अगर कुछ आपको डाउट रहता है वो हम लैब में क्लियर करेंगे। फिर भी मैं एक बार बोलती हूँ, पेप्टोन वाटर बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको चाहिए पेप्टोन 10 ग्राम चाहिए, NaCl 5 ग्राम्स चाहिए, और डिस्टिल वाटर जो है वो 1 लीटर चाहिए, दैट मीन्स 1000 ml ऑफ वाटर। आप क्या करेंगे, 10 ग्राम पेप्टोन पहले वे करेंगे वेइंग मशीन से, फिर डालेंगे आप इसको बीकर में। उसके बाद 5 ग्राम्स ऑफ NaCl मेजर करेंगे वेइंग बैलेंस पे, उसको भी डाल देंगे बीकर में। उसके बाद आप इसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। डिसोल्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है, कांस्टेंट स्टायरिंग से, जैसे मैं लैब में भी आपको बोलती हूँ, वो विगरस शेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका मीडिया होता है वो साइड्स पे लग जाता है बीकर के, और आपका जो कंपोजिशन है वो वेरी करेगा। आप क्या करेंगे, बीकर को स्लैब पर ही रखेंगे और स्लैब पे थोड़ी मूवमेंट करेंगे, और स्टायरर की हेल्प से आप स्टायरिंग करेंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक कंप्लीट डिसोल्यूशन होगा। जब आपको लगेगा कि नाउ ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन द वाटर,
फिर उसमें फाइनल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। फाइनल वॉल्यूम मतलब आपको 1000 ml बनाना था, आपने पहले ही 100 ml में डिज़ोल्व किया, अब आप सिर्फ 900 ml डालेंगे ताकि जो वॉल्यूम है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इस मीडिया को आप टेस्ट ट्यूब्स में पोर करेंगे, कॉटन प्लग करेंगे और फिर ऑटोक्लेव करेंगे फॉर 15 मिनट्स। फिर जब बाहर निकालेंगे फिर कल्टिवेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे। नाउ आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मीडिया जो आप बनाएंगे ब्रॉथ, दैट इज़ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दी थी न्यूट्रिएंट अगार की, आज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ स्टूडेंट्स, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली आप इसको यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को अपनी कल्टिवेशन के लिए, क्योंकि इसमें क्विक ग्रोथ होती है। इसके लिए आपको चाहिए पेप्टोन। पेप्टोन शुड बी अबाउट 5 grams. Okay. Second important ingredient is NaCl. It should be also 5 grams. इसके बाद आपको चाहिए beef extract. That should be about 8 grams. Then after that there should be distilled water. Distilled water is 1 liter. ओके स्टूडेंट्स, अनदर इम्पॉर्टेंट एंड दिस थिंग इज़ कि इसमें कोई अगार वगार नहीं जाता, वो आपको पता है क्योंकि हम ब्रॉथ बना रहे हैं। और पीएच कितना मेंटेन करेंगे? 7 to 7.2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनाने के लिए पेप्टोन 5 grams, NaCl 5 grams, beef extract 8 grams, distilled water 1 liter and pH is to be maintained between the 7 to 7.2। इसमें भी आप प्रोसीजर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डिजोल्व all ingredients in water, pour into sterile test tubes, plug them well and autoclave। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप नाउ इट्स क्लियर। आप लेंगे पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, NaCl, डिस्टिल्ड वाटर और पीएच को मेंटेन करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सिर्फ पहले 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जब आपको लगेगा कि कंप्लीट हो गया है हमारा, व्हेन इट्स कंप्लीट, उसके बाद ही आप इसमें फाइनल वॉल्यूम ऐड करेंगे और डिस्पेंस करेंगे इनटू टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब्स में प्लग करेंगे और प्लग करने के बाद ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव मटेरियल जो होगा उससे फिर आप कल्चरिंग के लिए यूज़ करेंगे। I hope the topic is clear to you. This is a practical work and today's video is exclusively for DMLT second year. सारे students जितने भी DMLT second year के YouTube channel use कर रहे हैं, this is the practical work। या practical work पे practical copy पे लिखेंगे और जैसे जैसे composition मैंने बताया है students बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे और copy maintain रखेंगे। जो ही the situation will turn normal, आपकी copies तैयार होनी चाहिए। On the day we'll join back the college, you should be with your practical files and practical files should be completed। पहले भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे चुकी हूँ। पहले आप एक सर्टिफिकेट लगाएंगे उसके आगे, उसके बाद आप इंडेक्स पेज बनाएंगे और उसके बाद आप पहला प्रैक्टिकल लैब इथिक्स या लैब इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद आप बनाएंगे न्यूट्रिएंट अगार जो मैंने क्लास में बताया है, मेकॉन्की अगार, और फिर ग्राम स्टेनिंग, और उसके बाद आप करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्रॉथ्स। और ब्रॉथ्स में लिखेंगे पहले पेप्टोन वाटर और उसके बाद न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। कल भी मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी विद सम ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क, मगर आप ध्यान से कॉपीज पे लिखेंगे। और जो लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं वो प्लीज़ कॉपी बनाने के बाद मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड करें ताकि मैं देखूं कोई गलती तो नहीं हो रही है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।